हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 जीवित परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते, स्तुति करते, आराधना करते परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम को महिमा देते पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को जीवित परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र 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 पवित्र, धन्यवाद, स्तुति 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 स्तुति, प्रशंसा मेरे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। जितने भी मेरे प्रिय मसीह में भाई बहन हैं और जितने भी इस वक्त ऑनलाइन हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं सभी लोगों का इस मॉर्निंग सेशन में, इस समय में प्रभु यीशु मसीह में आपको सलाम कहता हूं। और जितने भी मेरे ब्रदर और सिस्टर हैं, उन सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर वीरू इज़राइल फिर से एक वचन लेकर आया हूं। जो वचन है वो हम सब लोगों के लिए है। हम जितने भी प्रभु को मानने वाले हैं, जितने भी लोग प्रभु को समझने वाले हैं, उनके जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूं। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अंत का समय है प्रिय लोगों, और अंत के समय में हम जितना ज़्यादा प्रभु के वचनों पर ध्यान देंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करेंगे, उतना ही प्रभु हमें अपने कामों के द्वारा, अपने कार्य द्वारा प्रभु हमें फलवंत करे और जयवंत करे। तो जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन हैं जो मुझे देख पा रहे और सुन पा रहे हैं, सभी को जय मसीह की। और फिर से एक नया वचन, एक ऐसा वचन जो जीवन बदल दे, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवन को बदलने के लिए है। हालेलुया। तो आइए वचन से जाने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी प्रिय भाई बहन जो भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, सभी अपनी आंखों बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 जीवित परमेश्वर, महान प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपके पास आते हैं पिता। शुद्ध मन, शुद्ध विचार, शुद्ध हृदय लेके आपके पास आते पिता। और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा पिता, हम तेरे पास आते हैं पिता। ये विनती, ये प्रार्थना, ये निवेदन है कि प्रभु आज का जो वचन है प्रभु, वचन आपकी ओर से प्रभु, और वचन प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु। हम जो भटके हुए हैं और जो प्रभु हम तेरे खराई रास्ते पे नहीं चलते हैं, और प्रभु हम वचनों से पीछे चल रहे हैं, तो इस वचनों के ज्ञान के लिए, इस वचनों की समझ के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर प्रभु जी। और खासकर अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे में ला प्रभु जी। हे पिता, हम जब बोले, हम ना बोले बल्कि तेरा पवित्र आत्मा बोले। हे पिता, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आज का सेशन, आज का समय प्रभु आपका है, पल आपका है, ये समय आपका है प्रभु। हम भी आपके हैं प्रभु। अपने चुने लोगों के ऊपर आपका आशीर्वाद कर प्रभु, और जितने भी चुने हुए लोग हैं प्रभु, उन सभी के ऊपर तेरी दया और तेरा अनुग्रह हमेशा उन पर बने रहे प्रभु। और जितने भी लोग प्रभु आज प्रभु फेसबुक के माध्यम से प्रभु मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सभी लोगों को तो आशीष और बरकतों से भरना प्रभु, और उनके जीवन में एक नया उजियाला लाना, कि प्रभु उनका जीवन जो अंधकार में है प्रभु, अंधकार से निकल वो उजाले की ओर आए। कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे
होगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। हाँ प्रभु, इस अंधकार को मिटाते हुए, अंधकार को पीछे करते हुए तेरे रोशनी की ओर आते हैं और तेरे बेटे यीशु मसीह की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं कि जो यीशु प्रभु की जो शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमने सिखाया बताया कि जाओ और उनको मेरे बारे बताओ, जाओ उनको मेरे सुसमाचार के बताओ। आज वही सुसमाचार, वही गॉस्पल प्रभु हम लेकर आए हैं कि फेसबुक के माध्यम से हम लोगों को बता सकें कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमें क्या कहती है। पिता, हमें आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान दे प्रभु, और जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सभी लोगों को तो आशीर्वाद कर प्रभु। आज का वचन प्रभु इनके जीवन में कार्य करे प्रभु, और एक बड़ी गवाही और साक्षी के साथ है और तेरी महिमा करने वाले बने प्रभु। मैं तेरा छोटा सा दास प्रभु, अपने आप को, अपनी आत्मा, देह, प्राण, जीवन का अधिकार, फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। पिता, आज का वचन, आज का पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन प्रभु आशीषमय हो और बरकतों से भरा हो प्रभु, और सबके जीवन में एक नया उजाले लाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। पिता, पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करो, मदद करो। हे परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों के निमित्त हमें रक्षा कर कि प्रभु हमें शैतान भरमाने ना पाए और वचनों का प्रचार हम पूरी तरह पवित्र आत्मा के द्वारा कर सके। पिता, हे पिता, ये विनती प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से होकर मांग लेते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जितने भी मेरे मसीह में मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, विश्वासी हैं, चाहे वो अविश्वासी भी क्यों ना हो, आज प्रभु सभी लोगों को अपने वचनों के द्वारा आशीष दे और बरकतों से नवाजे। और जितने भी ऑनलाइन हुए हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, प्रभु आपको हमेशा हमेशा प्रभु शांतिमय जीवन दे, और ऐसे क्लेश भरे समय में, ऐसे संकटों में प्रभु हमेशा आपको अपनी दया और अपने अनुग्रह के अनुसार बनाए रखे। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। तो प्रिय लोगों, आज का जो वचन है नया नियम रोमियो की किताब और 15 अध्याय, उसका वचन है 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, नया नियम रोमियो की किताब 15 अध्याय, उसका 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। और इसका जो मेन हेडलाइंस है, मेन हेडिंग है, वो है दूसरों की उन्नति करो। हालेलुया। मेन आज जो वचन का जो मुद्दा है वो है दूसरों की उन्नति करो। वचन पे जाने से पहले प्रिय लोगों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सचमुच अंत का समय है। ये समय प्रार्थना वाला है। ये समय एकजुट होकर, मिलकर हम मिलने का समय है, प्रार्थना का समय है, भजन करने का समय है, स्तुति करने का समय, आराधना का समय, और खासकर उन पवित्र वचनों का सुनने और समझने का समय है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें देना चाहता है। हालेलुया। तो जो पवित्र शास्त्र है, जिन जिन के पास, मेरे प्रिय लोगों, जिन जिन के पास पवित्र शास्त्र है, अगर आप घर पर हैं, अगर अपने घर पर हैं तो अपना पवित्र शास्त्र पवित्र बाइबल खोल लीजिए। अगर आप मोबाइल हैं तो आपके पास अगर बाइबल है, एप्लीकेशन है, बाइबल एप्लीकेशन है, डाउनलोड किया तो आप खोल लीजिए, और जिसके द्वारा आप वचन को पढ़ भी सके, देख भी सके, सुन भी सके और समझ भी सके। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों के पास, जिन जिन प्रिय भाइयों के पास, बहनों के पास अपना एंड्रॉयड फोन है, तो प्लीज हिंदी बाइबल लोड है तो ओपन कर लीजिए, नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। और जितने भी घर पर हैं प्रिय भाई बहनों, अपना पवित्र शास्त्र बाइबल खोल लीजिए। आज का वचन आप लोगों के जीवन में कार्य करे, और आज का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, वो जीवन हम शांतिपूर्वक और अच्छे से जी सके और लोगों को भी बता सके। तो आज का जो फिर से मैं बताना चाहता हूँ वचन है नया नियम रोमियो की किताब 15 अध्याय, उसका वचन 1 से लेकर 6 तक है, और इसका हेडलाइंस है दूसरों की उन्नति करो। हालेलुया। तो वचन पढ़ेंगे हम। वचन क्या कहता है आज का? अंततः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रिय लोगों, वचन कहता है अंततः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलताओं को सह ले, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। तो प्रभु वचन कहता है कि जितने भी वचन में बलवंत हैं और जितने पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जितने भी लोग प्रभु के वरदानों से भरे हुए हैं, आशीषों से भरे हुए हैं, बरकतों से भरे हुए हैं, और जितने भी बलवान हैं, बलवंत हैं, उन सभी लोगों को प्रभु ये कहना चाहता है कि जितने भी लोग निर्बल हैं, कमजोर हैं,
वचन पढ़ने में, प्रार्थना में, विश्वास में और प्रभु का जीवन जीने में जितने भी लोग निर्बल हैं, उन सारे निर्बल को, उनकी निर्बलताओं को हम सह लें। हम बलवंत ना बने। हम ये ना सोचे कि मैं बहुत बाइबल के बारे में जानता हूं, मुझे बहुत ज्ञान है और मैं सब कुछ जानता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु से बढ़कर कोई नहीं जानता। जितना परमेश्वर जानते हैं, जितना प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, उससे बढ़कर कोई भी धरती का मनुष्य नहीं जानता, क्योंकि वो ज्ञानवान होने के बाद भी वो अज्ञानी है। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, हम जो बलवान हैं, वचनों में मजबूत हैं, प्रार्थना में मजबूत हैं, विश्वास में मजबूत हैं, सेवा में मजबूत है, तो हम लोगों को जितने भी लोग निर्बल हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, जिन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया, जितने भी निर्बलताओं की जिंदगी में जी रहे हैं, उनको मजबूत करना है, उनको ढांढस देना है, उनको मजबूत करना है प्रिय लोगों। क्योंकि हमारा काम है एक दूसरे को मजबूत करना। हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं है जो हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन और कोई नहीं है, शैतान है। शैतान जो नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग बढ़े, शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, शैतान नहीं चाहता कि यीशु मसीह के लोग उन्नति करें। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, अगर हम बलवंत हैं, अगर हम वचन में मजबूत हैं, प्रार्थना में मजबूत हैं, सेवा में मजबूत है, तो हमें जितने भी निर्बल लोग हैं, उनकी निर्बलताओं को सहना है और उन्हें बलवंत बनाना है। वचन के द्वारा बलवंत बनाना है, प्रार्थना में बलवंत बनाना है, विश्वास में बलवंत बनाना है। हालेलुया। और अपने आप को प्रसन्न ना करें। हमें अपने आप को प्रसन्न नहीं करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर को और उसके बेटे यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। बाइबल में लिखा है, फिलिप्पियों की किताब में लिखा है, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। आनंदित रहना है। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा यीशु मसीह, वो यीशु नासरी हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए, मेरे लिए नहीं बल्कि हम मनुष्य के लिए, जितने भी इस दुनिया में, संसार में जितने भी मानव जाति हैं, सभी मनुष्यों के लिए वो प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से जी उठा है। किसके लिए? हम लोगों के लिए, कि हम लोग बचाए जाएं। किससे? नरक जाने से। किससे? पाप करने से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ प्रिय लोगों, बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। उनका टाइम तय नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। बाइबल में साफ साफ लिखा है, चोर चोरी करने के लिए आता है, वो तुम्हें घात करना चाहता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह भी इसी तरह आएंगे, चोरी करने नहीं आएंगे बल्कि जीवन देने आएंगे। बहुत होता है ऐसा जीवन, वो जीवन जिसका प्रभु यीशु मसीह के पास, वो भरपूरी, वो जीवन की भरपूरी, आनंद में भरपूरी, शांति में वाला जीवन वाला भरपूरी प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रिय लोगों, हम जो बलवंत हैं, मसीह में बलवंत हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, हर चीजों में मजबूत हैं, तो हमें जितने भी निर्बल लोग हैं उन लोगों को मजबूत करना है, मजबूत करना है। प्रिय लोग, अपने आप को खुश मत करो। जितने भी मसीह में मेरे भाई बहन हैं, वो अपने आप को प्रसन्न मत करो। दूसरों के लिए करोगे तो परमेश्वर को प्रसन्न करो। दूसरों के लिए सेवा करो, दूसरों को प्रभु के रास्ते पर डालो, दूसरों को प्रभु के बारे बताओ, दूसरों को परमेश्वर के योजनाओं के बारे बताओ। हालेलुया। बताओ कि परमेश्वर आप लोगों के लिए है, प्रभु यीशु मसीह का कुर्बानी, यीशु मसीह का बलिदान आप लोगों के लिए है। अपनी ही बढ़ाई मत करो, अपनी ही बढ़ाई मत करो। बढ़ाई परमेश्वर की करो, उसके बेटे यीशु मसीह की करो, उसके कार्य के लिए करो। क्योंकि जो अधूरा काम प्रभु यीशु मसीह छोड़ गए थे, आज हर वो दास, हर वो प्रभु का चुना हुआ दास काम कर रहा है। जगह जगह में, राज्य राज्य में, गली में, नगरों में, विलेजेस में, स्ट्रीट्स में चलते फिरते, गली बाजारों में घूमते फिरते, वो व्यक्ति, वो प्रभु का जन सेवा कर रहा है।
पर जितने लोग घर में बैठे हैं, जितने लोग विश्वासी लोग हैं, जितने लोग पवित्र वचन पढ़ते हैं और बपतिस्मा लिए हुआ व्यक्ति, मैं उनको कहना चाहता हूं प्रिय लोगों कि आप प्रभु में मजबूत हो जाइए। अंत का समय है। जितना ज्यादा आप प्रभु के बारे में, जितना ज्यादा परमेश्वर के लोगों को आप इकट्ठा करेंगे, प्रार्थनाओं में जाएंगे, उपवास में जाएंगे, तो प्रभु आप लोगों को बहुत बढ़ाने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, तू बढ़े मैं घटूं। प्रिय लोगों, हम लोग कभी नहीं घटते प्रभु, बल्कि प्रभु हमें बढ़ाता है, दिन प्रतिदिन बढ़ाता है। अपनी सेवा में, हमें प्रार्थना में, अपने वचनों के द्वारा, हर वो कार्य जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक मनुष्य करे, वो करना पड़ेगा। हमें किसी बात की घटी नहीं है। प्रभु हमारी हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारी हर जरूरतों को पूरा करने वाला है। हालेलुया। प्रियजनों, वचन ये कहता है, अंत में हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलताओं को सह ले, ना कि अपने आप को पसंद करें। हाँ, हमें जितने भी लोग निर्बल हैं, कमजोर हैं, उन्हें मजबूत करना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मजबूत करना है, उनको ढांढस बंधाना है, उनको मजबूत करना है, क्योंकि मजबूत इंसान ही आगे बढ़ सकता है। हाथ ढीले मत करो, जबान ढीले मत करो, अपने हृदय को कमजोर मत करो। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। प्रिय लोगों, प्रभु जिस तरह हमारे साथ है, आप लोगों के भी साथ है, जो मुझे सुन पा रहे हैं और जो मुझे देख पा रहे हैं। आप किसी भी जाति से क्यों ना हो, आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आप परमेश्वर के हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। उस परमेश्वर के, उस सृष्टिकर्ता के लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बनाया है। मुझे बनाया, आपको बनाया। किस लिए बनाया है? कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें, हम परमेश्वर की सेवा करें। हम परमेश्वर के जितने भी लोग बिछड़े हुए हैं, जो यीशु को नहीं जानते, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उसके प्यार को नहीं जानते, हमें उनको बताना है, उनको मजबूत करना है, प्रेम में, विश्वास में, प्रार्थना में। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे। दूसरे में लिखा है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार कर, प्रेम कर। हालेलुया। हमें अपने समान, जिस तरह हम अपने आप को प्यार करते हैं, जिस तरह हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, जिस तरह हम अपने माता पिता को प्यार करते हैं, जिस तरह हम अपने फैमिली को प्यार करते हैं, उसी तरह हमें अपने पड़ोसी को भी प्यार करना है। हमें भी उसके पड़ोसी को प्यार करना, उसकी भलाई करनी है। अगर वो किसी चिंताओं में है, किसी परेशानियों में है, किसी मुसीबत में है, तो प्रिय लोगों, हमें उसकी भलाई करनी है, उसके बारे में भला सोचना है, उसके लिए भला करना है, उसके लिए निरंतर प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम कभी मुसीबत में ना पड़ो, कभी परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु हमें हर परीक्षा से निकालने वाला परमेश्वर है, वो कभी हमें फंसने नहीं देगा। हम मानते हैं, हम समझते हैं कि हमारी विरोधी बहुत हैं, हम समझते हैं कि हमारा विरोध करने वाले बहुत हैं, पर वो लोग है कौन? मनुष्य हैं। और उनके बीच कार्य कौन कर रहा है? हालेलुया। उनके बीच कार्य कौन कर रहा है? शैतान। जिस तरह हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, उसी तरह दूसरों इंसान के बीच में शैतान कार्य कर रहा है। आज भाई भाई में झगड़ा है। क्यों झगड़ा है? शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग बढ़े, शैतान नहीं चाहता कि यीशु को मानने वाले लोग बढ़े और लोगों को यीशु का प्रचार और यीशु का सुसमाचार लोगों को पता चले। हम मजबूत हैं, हम प्रार्थना में मजबूत हैं, हम सुसमाचार सुनाने में मजबूत हैं, हम भलाई करने में मजबूत हैं, हम सेवा करने में मजबूत हैं। पर हमें सेवा दी किसने है? हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने। जिस तरह प्रभु के लोग बढ़ रहे हैं, उसी तरह शैतान के लोग भी बढ़ रहे हैं। कुछ लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं और कुछ लोग शैतान को ग्रहण कर रहे हैं। कुछ लोगों को शांति चाहिए, किसी को धन दौलत चाहिए। आज पूरी दुनिया धन दौलत प्रॉपर्टी अपनी ही पर्सनैलिटी को बनाने के पीछे चला हुआ है। अपनी पर्सनैलिटी मत देखिए। जिस पर्सनैलिटी ने हमें जीवन दिया, उस पर्सनैलिटी को बढ़ाना है। वो पर्सनैलिटी प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कार्य परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, वही प्रभु यीशु मसीह ने अपना आगे का कार्य हम जैसे लोगों को दिया।
वचन कहता है ना, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना। सच में प्रभु ने हम लोगों को, मुझे नहीं बल्कि हम लोगों को चुना है, जो प्रभु यीशु की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है। ना तो उनको किसी की घटी होगी, ना उनको किसी भी बात की कमी होगी, क्योंकि परमेश्वर सारे लोगों की, चुने हुए लोगों की सभी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। जितने भी लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं वो बोले आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रिय लोगों। विश्वास करता हूं कि आज का वचन, आज की बातें, आज की वो आत्मिक बातें, वो बाइबल की शिक्षा आप लोगों को समझ आ रही है। मैं विश्वास करता हूं कि जरूर आज के वचन के द्वारा आप लोगों को प्रभु प्रोत्साहन देगा, प्रभु आपको आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान से बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, हमें पड़ोसी की भलाई करनी है और उनको प्रसन्न करना है और उनकी उन्नति चाहना है। उनकी उन्नति करो, किसी भी तरह उनकी भलाई करो, उनकी मदद करो। अगर आपको लगता है वो मुसीबत में है, अगर वो परेशानियों में है, किसी भी चिंताओं में, तो जाइए प्रिय लोग, अपने पड़ोसी की मदद कीजिए, उनकी भलाई कीजिए। अगर हम उसकी भलाई करेंगे तो प्रभु हमारी भी हमेशा भलाई करने का, कभी भी हमें तकलीफ में आने नहीं देगा, कभी भी हमें परेशानी में नहीं आने देगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। वो जीवित परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। इसलिए कि हम कभी निर्बल ना रहें, हम कभी कमजोर ना रहें, हम कभी संसार की बातों में ना हैं। हम रहते संसार में हैं, पर हम संसारिक नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें धार्मिक बनना है, हमें धार्मिकताओं पर चलना है। हालेलुया। तीसरा वचन में क्या लिखा है? क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। यस, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए नहीं किया, जो भी किया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मानव जाति के लिए किया। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कार्य किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जितने भी अत्याचार हुए, उसने सहा है। हमारी निर्बलताओं को सह लिया, हमारे कारण उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, हमारे कारण उसके ऊपर सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथ पांव में कीलें ठोकी गई। किस लिए? इसलिए कि परमेश्वर के जितने भी सृष्टि है वो सब प्रभु परमेश्वर के नजदीक आए। प्रभु यीशु मसीह किसी से तोड़ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किसी भी लोगों को किसी से तोड़ता नहीं, बल्कि जोड़ता है। और हम तोड़ने वालों पर नहीं, हम जोड़ने वालों पर भरोसा रखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें जोड़ा है, परमेश्वर यहोवा से जोड़ा है, विश्वास के द्वारा जोड़ा है, प्रार्थना के द्वारा जोड़ा है। हम जो लोग प्रभु को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते, तो आज हम जान चुके हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया। इकलौता बेटा, कि जो उसके पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखे वो कभी नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे बीच में आया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कभी प्रसन्न नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को खुश रखने के लिए कोई कार्य नहीं किया। जो भी किया परमेश्वर को खुश रखने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया। और हमें भी यही करना है। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना है। अपनी सेवा के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, परमेश्वर को महिमा के देने के द्वारा, आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमें किसी भी ऐसे मनुष्य को खुश नहीं रखना है। हालेलुया। गलातियों की किताब में लिखा, प्रिय लोगों, अगर मैं मनुष्य को खुश रखता तो आज मैं प्रभु का दास ना होता। मनुष्य को खुश रखने वाला आपको सर्कस में मिलेगा, जोकर, जिसे जोकर कहते हैं। वो जोकर जो हमेशा लोगों को हंसाता है और खुद रोता है। कई लोग गए होंगे, सर्कस देखे होंगे। कितने लोग होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं उस सर्कस में जाने वाले। उस सर्कस में कई तरह के ऐसे शोज होते हैं, हंसना होता है, रोना होता है, खेल कूद होता है, बहुत सारे उसमें ऐसी चीजें होते हैं कि हम देख के हैरान रह जाते, बाबा ये लोग कैसे कर लेते हैं। स्ट्रगल करते हैं वो लोग, मेहनत करते हैं।
वो उनकी रोजी रोटी है। अगर वो काम करेंगे तो उनको पगार मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगी। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, हमें जोकर नहीं बनना है, हमें लोगों को खुश नहीं रखना है, हमें परमेश्वर को खुश रखना है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसको जो भाता है उन चीजों से प्रसन्न करना है। उसको स्तुति करना अच्छा लगता है, उसकी आराधना करना उसको अच्छा लगता है, प्रार्थना करना और करवाना अच्छा लगता है, लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, लोगों की भलाई करना अच्छा लगता है, लोगों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है, एक दूसरे से प्यार करना परमेश्वर को अच्छा लगता है। और जो परमेश्वर को अच्छा लगता है उसी कामों में हमेशा लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने आप को प्रसन्न नहीं रखना है, बल्कि हमें जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है, जिसने हमको अपने कार्य के लिए चुना हुआ है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। विश्वास करने वाले बोले आमीन। तो पर जैसे लिखा है, तेरे निंदकों को की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। हालेलुया। कई लोग निंदा करते हैं, कई लोग हमारी निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं कि हम लोग कमजोर हो जाएं। कोई बात नहीं, हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह की भी बहुत निंदा हुई थी। हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत अत्याचार हुए थे। इन सारी चीजों को झेलते हुए, सहते हुए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया। वो क्रूस पे चढ़ाया गया जो क्रूस एक श्रापित था किसी समय में, वो ही क्रूस हमारे लिए जीवन दान बन गया। प्रभु यीशु मसीह के समय में, व्यवस्था के समय में, जो लोग गुनाह करते थे, पाप करते थे, उनको क्रूस पे चढ़ा दिया जाता था, क्योंकि उनकी सजा क्रूस पे चढ़ा के थी। सरेआम उन लोगों को पथराव करके मार दिया जाता था, क्रूस पे टांग दिया जाता था, कीले ठोक के मार दिया जाता था, बहुत बुरी तरह उनको मारा पीटा जाता था। पर जब प्रभु यीशु मसीह को मार पड़ी तो उसने अपने माता पिता को याद नहीं किया। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अत्याचार हुआ, किसी को नहीं कहा कि मुझे बचा लो बचा लो। वो मार खाता गया, लोग मारते गए और यीशु प्रभु सहता गया। किसके लिए? हमारे लिए। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वासी बोले आमीन। मार खाता गया हमारे लिए। अपने को खुश रखने के लिए यीशु प्रभु ने कुछ नहीं किया। जो भी किया परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और जो भी किया परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया। और जो व्यक्ति इस धरती पर अपने आप को छोड़कर परमेश्वर को प्रसन्न करता है, अपनी सेवा के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपनी भलाई के द्वारा, अपने हाथों से कितने भी भले का काम करता है, उसके द्वारा अगर परमेश्वर को प्रसन्न करता है, प्रभु उनको बहुत अपने अभिषेक के साथ, अपने अभिषेक से के साथ भरकर आशीषों से, बरकतों से भरता है और उनको सेवा में बढ़ाता है। हालेलुया। ये जो सेवा जो हम कर रहे हैं प्रिय लोगों, ये सेवा हमारी नहीं है, ये परमेश्वर की सेवा है जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। ये प्रभु यीशु मसीह की सेवा है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, जिन्होंने कहा जाओ जाओ जाति जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उनको मेरी आज्ञाकारी के बारे बताओ, जाओ उनको मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। हमारा मकसद किसी को भी उठा के बपतिस्मा देना नहीं है। हमारा मकसद है कि एक एक व्यक्ति को, हर वो बहन, हर वो बेटी, हर वो माँ जो प्रभु के वचनों को नहीं जानती है, हालेलुया, उन वचनों को हम उनको बताएं। वो वचन जो जीवन देने के लिए है। प्रभु आपकी मृत्यु नहीं चाहता। अगर आज संसार में आपकी मृत्यु हो जाती है प्रिय लोगों, तो न्याय के दिन प्रभु आपको उठाएगा। जितने भी लोग मसीह यीशु में सो गए हैं अब तक, सब उठाए जाएंगे। न्याय वाले दिन यीशु मसीह सबको उठाएगा और न्याय के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। न्याय किसका होगा? चुने हुए लोगों का न्याय नहीं होगा। न्याय उन लोगों का होगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया, जिन्होंने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्या कारण थी, क्या वजह थी? क्या मेरे दास ने तुम्हें वचन नहीं बताया? क्या मेरे दास ने तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं की? क्या मेरे पास्टर ने तुम्हारे घर में आकर तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया?
ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, जो यीशु मसीह को प्रभु नहीं कहते, नहीं मानते। ऐसे लोगों का, उन व्यभिचारी लोगों का, उन पियक्कड़ों का, उन चुगलीचारी निंदा करने वालों का, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, लोभी, लालची, मर्डर, हत्या करने वाले, झूठ बोलने वालों का न्याय करेगा। हालेलुया। और न्याय के दिन, जिस दिन हमें खड़ा किया जाएगा, उस दिन एक बारी भी हमें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। एक बारी भी हमको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम हमें सुनना है और प्रभु को बोलना है। तो प्रिय लोगों, वो दिन आने से पहले क्यों ना आज ही हम प्रभु को बोलना शुरू कर दें कि हाँ प्रभु यीशु, मैंने गलती किया, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया तेरे विरुद्ध, मुझे माफ कर। पिता से प्रार्थना कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए, पिता हमें क्षमा कर सकता है। क्योंकि सारा अधिकार, पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया है। स्वर्ग में भी प्रभु का अधिकार है और पृथ्वी में भी प्रभु यीशु का अधिकार है। तो प्रिय लोगों, हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहकर, दुख है, तकलीफ है, टेंशन है, चिंता है, परेशानी है, बीमारी है, कर्जा कुछ क्यों ना हो हमारे जीवन में, आज ही हमें प्रभु यीशु मसीह को याद करना है और विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा प्रार्थना करनी है। मेरा विश्वास है कि जो मेरे भाई बहन बेटी मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे सुनने के द्वारा आपके मन में, आपके हृदय में बात चल रही है कि हाँ, अब समय है अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए, अपने प्रायश्चित करने का समय आ चुका है। घुटने टेकिए और प्रार्थना में लग जाइए। किसी मनुष्य के आगे मत रोइए, गिड़गिड़ाइए। रोना है, गिड़गिड़ाना है तो उस परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाइए, रोइए जिन्होंने आपको जीवन दिया है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हमें निंदा सहनी पड़ेगी। हमारी निंदा करने वाले बहुत हैं, हमें किसी को जवाब नहीं देना है, हमें उनको गाली गलौच नहीं करना, उनकी बुराई नहीं करनी है, हमें निंदा सहनी पड़ेगी। इसी तरह निंदा प्रभु यीशु मसीह ने भी सही की अपने समय में। जब लोगों ने उसको मारा, पीटा, कितना तकलीफ दिया, कितना तकलीफ झेला यीशु ने, किसकी खातिर? हमारी खातिर। आज हमको छोटा सा कांटा भी चुभ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है ना, कितनी तकलीफ होती है। आज कांटा चुभने से हमें इतनी तकलीफ होती है प्रिय लोगों। जिस समय यीशु मसीह के ऊपर अत्याचार हुआ, ताड़ना झेली, मारा गया, पीटा गया, सर पे कांटों का तासा आ गया, हाथों में कीलें खाई, मेखे खाई, कितने लोगों ने यीशु को मारा, पीटा। यीशु ने किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया और ना ही किसी के साथ झगड़ा किया। वो क्रूस पे, वो सूली पर चढ़ गया और सूली पर चढ़ने के बाद जिन लोगों ने उनको मारा था, पीटा था, जितने लोगों ने उनको मारा पीटा था प्रिय लोगों, किसी की भी निंदा नहीं की, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते कि यह क्या कर रहे। हालेलुया। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा देखना, सोचना, समझना, सब कुछ परमेश्वर जानता है। परमेश्वर से कोई बात छिपी नहीं है प्रिय लोगों। परमेश्वर हमारे मन, हमारे दिल को जानता है कि हमारे मन में क्या है और हमारे दिल में क्या है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। सच में प्रभु हमें निंदा करना नहीं सिखाता, सच में प्रभु हमें बुराई करना नहीं सिखाता, सच में प्रभु हमें गाली गलौज करना नहीं सिखाता। प्रभु हमें प्रेम करना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है, विश्वास में रहना सिखाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। 4 वचन में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। हालेलुया। जितनी बातें इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी है ना प्रिय लोगों, जितनी बातें लिखी हुई है, आज वो सारी बातें हमारे जीवन में पूरी हो रही है। अभी हमने देखा कि इजराइल और गाजा पट्टी में लड़ाइयाँ चल रही है, कितने लोग लहूलुहान हो गए, कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोगों की जिंदगी में इतना तकलीफ परेशानियां आई, कितने लोग मर गए, बच्चे, बूढ़े, जवान, कितने मर गए। ये सब चीजें, ये सब बातें बाइबल में लिखी हुई है और बाइबल का एक एक वचन सत्य लोग प्रिय लोगों बाइबल में लिखी हुई है और एक एक बात सच्ची है और सच हो भी रही है। क्यों ना हो,
क्योंकि ये सत्य है। पवित्र शास्त्र बाइबल सत्य है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। अगर पिता परमेश्वर यहोवा के पास उस स्वर्ग में और न्याय वाले दिन खड़ा होना है, तो हम यीशु के मार्ग पर जो हमें दिखाता है, यीशु के वचनों पर जो सत्य है, जो सिखाता है, और यीशु के दिए हुए जीवन पर जो हमें जीवन जीना सिखाता है, हमेशा उसके ऊपर ध्यान देना है और उसी के वचनों के ऊपर चलना है। हालेलुया। जितनी बातें इसमें लिखी हुई है वे सब हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। शिक्षा, वो शिक्षा जो प्रभु में देता है। क्या कहता है? एक दूसरे से प्यार करो, अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने निंदकों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम आशीषों के वारिस हो। हम श्राप नहीं दे सकते। अगर हमें कोई श्राप देता है, कोई भी भाई बहन लड़ाई झगड़े में, कलेश में हमें श्राप देता है, वो श्राप हम पे नहीं लगने वाला, क्योंकि जब हम यीशु में नहीं थे, जब हमने अपना जीवन यीशु में नहीं दिया था, हम तब तक श्रापित थे। पर जिस दिन हमने अपना जीवन यीशु को दिया, हमने अंगीकार किया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से जी उठा, और जिस दिन हमने अपना जीवन दिया और जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह ने हमारी रक्षा करना शुरू कर दिया और हमें श्रापों से निकाला, हमें बंधनों से निकाला, हमें बंदिशों से निकाला, और हम आज आजाद हैं। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आज हम सच को जान सकें, आज हम सत्य को जान सके हैं, जो जान चुके हैं कि सत्य में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का इकलौता बेटा है, और हम आजाद हैं। आज कई लोग 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, स्वतंत्र दिन, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, पर सही आजादी हमें पापों से तभी मिली है जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया और वचनों के द्वारा हमने बात की, वचनों के द्वारा हमने अंगीकार किया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और फिर मुर्दों में से जी उठा है, और आज भी वो जिंदा है। आज जितने भी मसीह लोग जी रहे हैं, जितने भी लोग जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं प्रभु में, वो सब लोगों के पीछे प्रभु यीशु मसीह का हाथ है। और प्रभु अपना हाथ जिनके ऊपर रखता है, वो हाथ कभी पीछे नहीं रखता, वो हमेशा उनके ऊपर रखता है। उनका आशीर्वाद, प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद सभी प्रिय लोगों के ऊपर है जो यीशु मसीह को अपना प्रभु परमेश्वर मानते हैं और यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये जितनी बातें बाइबल में लिखी है प्रिय लोगों, ये सारी बाइबल की बातें हमारी शिक्षाओं के लिए लिखी हुई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हालेलुया। ये वचन का ज्ञान मेडिकल में नहीं मिलेगा प्रिय लोगों, राशन की दुकान में नहीं मिलेगा। ये वचनों का ज्ञान इस पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलेगा। ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो मनुष्य का धर्म नहीं बदलती बल्कि जीवन बदलती है, और जीवन बदलना है प्रिय लोगों, धर्म नहीं बदलना है, धर्म नहीं बदलना है, हमें अपना जीवन बदलना है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें, बाइबल पर भरोसा रखें, पवित्र शास्त्र पर भरोसा रखें, इसके परमेश्वर को, पवित्र शास्त्र के बाइबल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें, परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखें, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई पवित्र आत्मा पर भरोसा रखें। वो ना कभी आपको छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो जाते जाते हुए मैं तुम लोगों के लिए सहायक छोड़ा जा रहा हूं। वो सहायक पवित्र आत्मा है, वो जो हमें हर वक्त स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या शिक्षा दी और क्या करना है। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। जब जब हम प्रार्थना दुआ करते हैं, मीटिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा हमेशा हम लोगों के साथ रहता है कि हमारे मुख से निकलने वाला एक एक वचन सत्य हो, झूठा ना हो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु झूठा नहीं है, वो सच्चे लोगों का, जीवित लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया। ये जो हमें ज्ञान है, ये जो बुद्धि की बातें कर रहे, ज्ञान की बातें कर रहे, धार्मिक बातें कर रहे, ये कहां से है? ये बाहरी किताब से नहीं है, स्कूल की किताबों में नहीं है, स्कूल के गाइडों में नहीं है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में है। इसी ज्ञान की बातें, ये पवित्र शास्त्र बाइबल ही हमें प्रोत्साहन करता है कि हम आशा में रहें। आशा, हमें आशा इस बात की है कि आज प्रभु यीशु मसीह
हमेशा हमेशा अब भी हमारे साथ है। बाइबल का वचन भी कहता है कि यीशु आज, कल और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। आशा रखें प्रभु पर, आशा रखें प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर, और आशा रखें सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा पर, जो कभी भी आपको कमजोर होने नहीं देगा। हालेलुया। कभी भी आपको कमजोर नहीं होने देगा। कभी भी प्रभु का प्रार्थना, यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए पिता से। प्रभु कहता मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, और ढूंढेंगे तो पाएंगे। Incoming मांगिए, call from Ganga identified by आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, जीवन में कैसे चलना है वो सब बताएगा। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक आप मृत्यु की शैया में नहीं चल जाते, तब तक प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करता रहेगा, बार बार सिखाता रहेगा, बताता रहेगा कि तुम परीक्षा में मत पड़ो, बुराई में मत पड़ो, कलेश में मत पड़ो, संकटों में मत पड़ो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यही सिखाता है प्रभु। कभी भी परीक्षा हो सकती है, कभी भी मुसीबत आ सकती है, पर प्रार्थना करना ना छोड़े। निरंतर प्रार्थना में चलते फिरते, खाते पीते, उठते सोते जागते, कभी भी आपको समय मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते रहिए और पिता को बताते रहिए, अपने दिल की बातें बताते रहिए, अपने जीवन के बारे में बताते रहिए। अगर आपके अंदर कमी घटी तो प्रभु से मांगिए। बाइबल में साफ साफ लिखा है, जिनको बुद्धि की घटी है वो बुद्धि मांगे, और जिनको ज्ञान की घटी है वो ज्ञान मांगे। हाँ प्रियो, हमें बुद्धि की घटी है तो हमें बुद्धि मांगना है परमेश्वर से। अगर हमारे अंदर ज्ञान की घटी है, हमें ज्ञान मांगना है परमेश्वर से। पर किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में उद्धार है। ना उसका नाम के बिना ना तो हमें मुक्ति मिलेगी और ना तो हमें पापों की क्षमा मिलेगी। मुक्ति भी यीशु प्रभु के हाथ में है और पापों की क्षमा भी यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। फिर लिखा है, पांच में लिखा है कि धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया। ये जो जीवन है 50-60 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का, जितना भी जीवन है ये जो जी रहे हैं, मानव जाति में हम लोग जी रहे हैं, धीरज और शांति का दाता, धीरज देने वाला और शांति देने वाला कौन? परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा उन्हीं लोगों से प्रसन्न रहता है जो हमेशा सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर की सेवकाई और आराधना करते हैं। परमेश्वर उन्हीं से प्रसन्न रहता है। और जो इंसान चुगली, चारी, निंदा, बुराई करता है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, चाहे दास है, कोई क्यों ना, जो भी कोई गलत काम करता है, चुगली, चारी, निंदा करता है, घमंड करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ ना खड़ा होता है और ना उनके साथ बैठता है। परमेश्वर हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहता है जो सच्चाई से चल रहे हैं और आत्मा से भी चल रहे हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, सुसमाचार सुनने में लगे हुए हैं, लोगों की भलाई करने में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा करने में लगे हैं, प्रभु के बारे में लोगों को बताने में लगे। जितने भी लोग ऐसा सेवा कर रहे हैं, जो भी ये कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर उन सभी लोगों को वरदानों से भरने वाला है। वो वरदान परमेश्वर आपको देने वाला है। आप रिसीव करके, आप रिसीव कीजिए, आमीन बोलिए, प्रभु आपको देगा पर यीशु मसीह के नाम से। जो भी कुछ मांगिए पिता से, जो भी पिता परमेश्वर यहोवा से मांगिए, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगिए, आपको मिलेगा। विश्वास कीजिए, मिलेगा। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। फिर लिखा है वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जितने भी लोग धरती के लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो सभी मसीह यीशु में, प्रभु यीशु मसीह में एक साथ रहें, एक साथ मीटिंग करें, एक साथ प्रार्थना करें, एक मन रखें। दो मन नहीं, एक मन रखें, एक ही मन, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर, एक ही बपतिस्मा और एक ही जीवन। ये सभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगी प्रिय लोग। हमको सब कुछ जीवन का जो अधिकार, जीवन में आप लोग कुछ भी चाहिए, सब कुछ मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया।
पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मत्ती की किताब 6 अध्याय का 33 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें जीवन की वस्तु मिल जाएगी। हाँ प्रिय लोगों, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, परमेश्वर के पवित्र नाम पर भरोसा रखो, उसके राज्य पर चलो, उसके दिए हुए वचनों पर चलो, उनकी शिक्षाओं पर चलो, उसके दिए हुए मसीहत वाले जीवन में जो मसीह प्रभु यीशु ने जिंदगी काटी है उनके वचनों पे चलो, उनकी शिक्षाओं पे चलो। जीवन की वस्तुएं आपको सब मिल जाएगी। जो भी प्रभु देना चाहता है सबको मिलेगा। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रभु काले से भी प्यार करता है, प्रभु गोरे से प्यार करता है, प्रभु हर किसी से प्यार करता है। परमेश्वर ने जिस जिस को धरती पर बनाया, जिस जिस मानव जाति को रचा है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, जात का है, गोत का है, प्रभु सबका है, प्रभु सबका है, प्रभु सबसे प्यार करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने रोमियो की किताब में 10 अध्याय का 13 में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। जो भी कोई, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, ऊंच जात का हो, नीच जात का हो, दलित हो, कोई भी क्यों ना, जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। और मुक्ति और उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, हालेलुया। पास में लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया। हमें परमेश्वर के कहे अनुसार, उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन हमें मिला है, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर से जो जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, एक मन होकर रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होते मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया। प्रभु भीड़ में नहीं, प्रभु बड़े बड़े पंडाल में नहीं, बड़े बड़े मीटिंग में नहीं, बल्कि प्रभु कहता है जहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया। प्रभु आज आप लोगों के बीच में है और हमारे भी बीच में है। जो शांति का राजकुमार है, जो शांति देने वाला है प्रभु यीशु मसीह, वो अपने वचनों की शिक्षाओं के द्वारा हमें बढ़ाना चाहता है और हमें बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा चले। यही आज्ञा यीशु की है और यही आज्ञा परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। 6 में लिखा है, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। विश्वास करने वाले बोले आमीन। जितने भी विश्वासी हैं सब बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। लिखा है, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता की, परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। प्रभु चाहता है मेरी स्तुति करो, परमेश्वर चाहता है मेरी आराधना करो, पर एक मन होकर। हम जब चर्च में जाते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, तो हमारे स्वर, हमारे मुंह से निकलने वाले वो स्वर, यानी वो बातें, वो गीत भजन एक सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कौन कहीं किधर का। हालेलुया। एक स्वर में गाना है। परमेश्वर कहता है कि एक स्वर में, एक मन होकर, एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करना है। यीशु मसीह के साथ नाम लेकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रिय लोगों, हमें एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है, हमें किसी का ठोकर का कारण नहीं बनना है। हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग, जितने भी हम मसीह यीशु को मानने वाले लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, हमें एक दूसरे की उन्नति करना है, एक दूसरे की सहायता करना है, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे की भलाई करना है, और इंपॉर्टेंट बात, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपका बैरी क्यों ना हो, उसके लिए भी प्रार्थना करना है। यही शिक्षा यीशु ने दी है और यही शिक्षा परमेश्वर ने यीशु को दी और यीशु ने हम लोगों को दी है। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, आज का जो वचन था रोमियो की किताब 15 अध्याय 1 से लेकर 6 तक जो बताया है कि हमें एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है, ठोकर कारण नहीं बनना है। और जितने भी प्रार्थना में निर्बल हैं, कमजोर हैं, वचन में कमजोर हैं, उनको सिखाना है, बताना है, उनको मजबूत करना है। खुद भी मजबूत हो जाइए। अगर आपके पास बाइबल का ज्ञान है, वचन का ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, तो लोगों को भी सुनाना, समझाना शुरू कर दीजिए। विश्वास कीजिए, प्रभु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। विश्वास कीजिए, कभी भी प्रभु आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रिय लोगों, प्रभु सबसे प्यार करता है। लोग कहते हैं वो अमेरिका का प्रभु है,
वो तो विदेश का प्रभु है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अमेरिका का विदेश का प्रभु, इजराइल का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और हमारा परमेश्वर हमेशा हमेशा और सदा हमेशा हमारे साथ है और रहेगा। बाइबल का वचन कहता है, जो था और जो है और जो आने वाला है। पवित्र 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 परम प्रधान परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, हमेशा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। विश्वास करता हूं आज का सेशन, आज का पवित्र वचन, आज की शिक्षा, आज का ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान की बातें, जीवन में चलने की बातें, जो भी हमने कही है, बोली है, सुनाई है आपको, विश्वास करता हूं कि आप जरूर आज इस वीडियो के द्वारा, इस फेसबुक के माध्यम से विश्वास करता हूं कि आप जरूर आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में आप लोग, आपके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएगी। मैं विश्वास करता हूं कि आपके द्वारा परमेश्वर बहुत चिन्ह और चमत्कार करने वाला है, सब विश्वास के द्वारा। और बाइबल में साफ साफ लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हाँ प्रिय लोगों, हम सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में कर सकते हैं। सेवा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, वचन सिखा सकते हैं, वचनों के द्वारा चल भी सकते हैं, लोगों को चला भी सकते हैं, पर जबरदस्ती नहीं, प्यार से, प्रेम से। जिसके पास प्रेम है उसके पास प्रभु यीशु मसीह है। यानी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम ही प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह प्यार का संदेश, प्रेम, प्यार, दोस्ती, मोहब्बत, इन सारी चीजों के लिए हमें सिखाता है। हम जो कभी लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, कलेश करते थे, मारपीट करते थे अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, परिवार के साथ, आज हम बदल चुके हैं। हमारी आज सोच बदल चुकी है, हमारा हृदय बदल चुका है, हमारा जीवन बदल चुका है। पर बदलने वाला कौन है? हमारा पड़ोसी नहीं, हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता धरता है, वो परमेश्वर जो यीशु का पिता है और हमारा भी पिता है। प्रिय लोगों, बदल जाओ, बदल दो अपने जीवन को, बदल दो अपने विचारधाराओं को, बदल दो अपने हाथ से किए हुए जितने भी आपने गलत काम किए जिंदगी में, सारे बदल दो, नेक राहों पे चलो और परमेश्वर की आज्ञा का पालन और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलो। प्रभु यीशु की शिक्षाओं पे चलोगे तो प्रभु आपको अनंत जीवन देने वाला है। किसी भी बात की चिंता मत करो, आपकी हर जरूरतों को आप ये मत सोचे मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, कहां जाऊंगा। प्रभु सारी चीजों का व्यवस्था और बंदोबस्त करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, आगे भी संभालेगा। विश्वास कीजिए, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आपका विश्वास छोटा नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास थोड़ा नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपका परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। पाप छोटा हो या बड़ा हो, पर उसको मिटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ जीवित प्रभु यीशु मसीह के पास है। और आप जीवित परमेश्वर के लोग हैं, और आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, और यीशु मसीह आप लोगों के साथ है, हमारे साथ भी है और आपके साथ रहेगा। हालेलुया। तो आज का यही वचन था। नया नियम रोमियो की किताब 15 अध्याय 1 से लेकर 6 तक था। आप पढ़ सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि प्रभु हमें क्या बताना और क्या कहना चाहता है कि हम क्या करें। फिर से कहता हूँ, दूसरों की उन्नति करो, दूसरों की भलाई करो, अपने हित की नहीं बल्कि दूसरों के हित की चिंता करो। तुम दूसरों की चिंता करोगे तो प्रभु तुम्हारी चिंता करेगा, और प्रभु तुम्हारी चिंता करेगा तो तुम कभी भी प्रभु चिंता में नहीं डालेगा, बल्कि चिंताओं से, परेशानी से निकालकर एक आपको सुखी, शांत, आनंद में, उत्साहित वाला जीवन देगा। यस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। जो लोग, प्रिय लोगों, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं आप लोग की प्रार्थना करना हूँ और करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमें सिखाया कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जैसे जैसे प्रभु मुझे अगुवाई करता रहेगा, जैसे जैसे प्रभु मुझे बताता रहेगा आत्मा के द्वारा, वैसे वैसे मैं ऑनलाइन आता रहूँगा और आप लोगों को प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु की शिक्षाओं के बारे और प्रभु के जीवन के द्वारा आपको बताता रहूँगा। अगर मुझसे कोई जाने गलती हो जाए तो प्लीज़ छोटा भाई समझकर, बेटा समझकर मुझे माफ़ कर देना। मैं कोई इतना बड़ा
ज्ञानी नहीं हूँ, परमेश्वर की नज़रों में अज्ञानी हूँ। प्रभु जीवन में मेरे बढ़ता रहे, बेशक मैं घटता रहूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। अपनी सेवा के द्वारा, अपने सेवा कार्य के द्वारा मुझे बढ़ाता रहेगा, क्योंकि जीवन मैंने अपना जीवन, जो मेरा जीवन है, मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मेरा नाम पास्टर वीरू इज़राइल है। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री चलाता हूँ उदगीर में, जो कि महाराष्ट्र में है। आप कभी भी मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना के लिए कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप कॉल भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आपको कॉल भी, नंबर भी देंगे कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। कभी भी फ़ोन करें, प्रभु की सेवा के लिए 24 घंटा हमारा फ़ोन खुला है। कभी भी फ़ोन कर लीजिए और प्रार्थना कीजिए और आनंदित रहे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके आगमन के लिए। धन्यवाद करते हैं ऐसे विश्वास के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। हे पिता परमेश्वर, ये जो समय आपने मुझे दिया वचन के द्वारा बात करने के लिए, बुद्धि की बात, ज्ञान की बात, आत्मिक बात बताने के लिए, समझाने के लिए जो मुझे समय दिया, परमेश्वर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र आत्मा का, जो पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तू बोलेगा, तू नहीं बल्कि मेरी आत्मा बोलेगी। हाँ प्रभु, आज हमने जो भी बोला कहा प्रभु जी, फेसबुक के माध्यम में जो सुनाया है, वो सब तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ प्रभु जी। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं प्रभु, उन्हें तो आशीषों से, बरकतों से भर दे। और जितने भी लोग प्रभु जी इस वक्त सुन पा रहे हैं, उन सभी लोगों के जीवन में एक नया मोड़ ला प्रभु। वो नया मोड़ उनके जीवन की ओर हो। वो जीवन ऐसा जीवन हो कि प्रभु जीवन में, जब जीवन के पड़ाव में जाए तो प्रभु वो जीवन उनका उत्साह से भरा हो, आशीषों से भरा हुआ, बरकतों से भरा हुआ हो प्रभु। जितना भी जीवन जिए प्रभु, सब भी तेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा जिए प्रभु जी। प्रभु हमें एक एक आत्माओं को बचाना है प्रभु, हमें एक एक आत्माओं को जीतना है प्रभु जी। हमारी लड़ाई लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई धर्म के लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान से है। जो शैतान परमेश्वर के लोगों को भड़का रहा है, परमेश्वर के लोगों को भरमा रहा है, और परमेश्वर के लोगों को विश्वास के द्वारा उनको अविश्वासी बना रहा है। पर प्रभु तेरा वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सारी बातें विश्वास की है प्रभु। जितना ज्यादा हम विश्वास करेंगे प्रभु आपके ऊपर, जितना विश्वास हम आपके बेटे यीशु पर करेंगे, जितना विश्वास आपके पवित्र आत्मा में करेंगे, उतना ही प्रभु तुम्हें आशीषों से, बरकतों से, वरदानों से भरेगा और अपनी सेवा के लिए हमें आगे लेके जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं पिता तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, जितने लोग मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, उन्हें सभी लोगों को तू आशीष और बरकत दे। जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया प्रार्थना के लिए प्रभु, जो भी मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा बेटी बीमार है, कोई भी हैंडीकैप्ट है, प्रभु यीशु के नाम में वो चलने लगे पिता। अंधे देखे, बहरे सुने, गूंगे बोले यीशु मसीह के नाम से पिता। प्रभु यीशु का नाम से देखने सुनने वाला फेसबुक के माध्यम से चंगा हो जाए, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बढ़ जाए, आत्मिक बुद्धि ज्ञान में बढ़ जाए। पवित्र आत्मा जी सारे लोगों को यीशु के नाम से छू लीजिए। जितने लोगों के जीवन में अगर कोई दुष्ट आत्मा है, काला जादू है, करनी धरनी है, सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ द जीसस। प्रभु यीशु के नाम से सब लोग चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों का उद्धार हो जाए, जो मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरा पवित्र आत्मा इस वक्त जाए और सभी लोगों के जीवन में कार्य करे। जिनके दुकान, काम धंधे बंद हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से वो काम धंधे उनके चलने लगे, उनका बिजनेस चलने लग जाए। प्रभु यीशु मसीह जिनके घर में औलाद की बरकत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से औलाद की बरकत मिले। प्रभु यीशु मसीह जिनके पास प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जिनके जिंदगी में आर्थिक तंगी चल रही, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी आर्थिक तंगी खत्म हो जाए। जितने लोगों की जिंदगी में प्रभु जी नशा है, शराब है, जो भी नशा करते सब से छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग गुटखा, तंबाकू खाते, नशे का सेवन करते हैं, सब प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा मिले, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। हो हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु के नाम से सुनने वाले लोगों को, देखने वाले लोगों को यीशु मसीह के नाम से आशीष प्राप्त हो। हे पिता तू दया कर, हे पिता तेरा अनुग्रह सुनने वाले, देखने वालों पर हमेशा बनी रहे प्रभु।
इस फेसबुक के माध्यम से प्रभु तेरा प्रचार कर रहा हूं। इस फेसबुक के माध्यम से प्रभु मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु इन लोगों को पता चले कि जीवित परमेश्वर एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो जो लोग यीशु को अंगीकार करते हैं, जो जो लोग यीशु को अपना प्रभु कहते हैं, वो प्रभु उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी बिशप हैं, जितने भी पास्टर हैं, जितने भी सेवादार हैं, सेवा कर रहे हैं, सब यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ते रहे, अपनी सेवकाई में, अपने मिनिस्ट्री में बढ़ते रहे पिता। हालेलुया। जितने भी एल्डर हैं, जितने ब्रदर हैं, जितने भी चर्च के मेंबर हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य पाए पिता। जितने भी लोग प्रभु अन्य जाति के लोग हैं, प्रभु उनको बुद्धि और ज्ञान से भर दे, अपने वचनों के द्वारा भर दे पिता। हालेलुया। प्रभु होशे की किताब में लिखा 4 अध्याय के 6 में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। हाँ प्रभु, जितने भी लोग नाश हो रहे हैं वो तेरे ज्ञान से, तेरे बुद्धि से, तेरी आत्मा से भर जाए प्रभु, और तेरी सेवा करने वाले बने पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। विश्वास करता हूं प्रभु आज का वचन, आज का ज्ञान, आज की बुद्धि की बातें और आज की आत्मिक बातें जितने भी लोग सुन पा रहे, देख पा रहे, आशीषमय हो गए हैं प्रभु। विश्वास करता प्रभु, धन्यवाद करता प्रभु। जिस तरह प्रभु अब तक हमें संभाला है, मेरे फेसबुक में ब्रदर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, बिशप, पास्टर साहिबान, जितने भी लोग हैं, सब लोगों को प्रभु यीशु के नाम से आशीष और बरकत देता हूँ। धन्यवाद करता पिता, धन्यवाद करते पिता। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह हमेशा इनके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे प्रभु। हे पिता, हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, और सारी विनती प्रार्थना, आज की मीटिंग को भी आपके हाथ में सौंपते हुए, आज की प्रार्थना सभा को भी आपके हाथ में सौंपते, आज के वचनों का ज्ञान भी आपके हाथों में सौंपते, ये सारी लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना विनती करता हूं। और सारी विनती प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे, हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेता हूं पिता। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जी। गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूँ आज का वचन, आज की प्रार्थना और आज का आत्मिक बातें, आज की जो भी हमने कही, बोली, सुना है, आप लोगों को विश्वास करता हूँ आप बड़ी टेस्टमनी, आप बड़ी गवाही के साथ आएंगे। दूसरों की उन्नति में लगे रहें, दूसरों की सेवा में लगे रहें, दूसरों की मदद में लगे रहें, दूसरों की भलाई करते रहें, और चुगली, चारी, निंदा करना, बुराई करना छोड़ दीजिए। कौन क्या है क्या नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। जिस तरह हमारा स्वभाव है उसी तरह यीशु का स्वभाव था, और जिस तरह यीशु का स्वभाव था, जिस तरह उसका उनका नेचर था, उस तरह हमारा भी नेचर होना चाहिए। तभी हम प्रभु यीशु के लोग, चेले कहलाएंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हमेशा प्रभु आपको आशीष, शांति में जीवन दे। थैंक यू, धन्यवाद।